जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को जो कथा सुनाते हैं, अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो संवाद होता है, कृष्ण अर्जुन को कौन सी ज्ञान की बातें बताते हैं, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो इसका पार्ट 1 है। इस वीडियो में आप सुखदेव और राजा परीक्षित की कहानी को समझेंगे और ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सी ज्ञान की बातें बताते हैं, उस ज्ञान की बात को आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, प्रातः काल जिस समय सूर्य नारायण उदय हो उस समय मनुष्य को सोना योग्य नहीं है, क्योंकि एक पहर रात्रि बाकी रहने पर देवताओं का आगमन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि 2-4 घड़ी सवेरे उठ परम दयालु परमेश्वर के ध्यान में मन लगा के भजना आनंद में मगन रहे और अनुरोधोदय होते ही स्नान कर सूर्य नारायण को जल अर्पण कर दंडवत करे और पितृदेव को जल देवे, जिससे सूर्य नारायण और पितृदेवता बलवान होकर प्रसन्नता से आशीर्वाद दें। जो मनुष्य इस विधि को अंगीकार करेंगे वे इस लोक और परलोक दोनों का सुख भोगेंगे। हे अर्जुन, एक चारपाई या बिछौना पर अपनी स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्री के संग सोना पाप का मूल है, क्योंकि ऐसा करने से व्यभिचार होता है। यह सुन के अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे कृपालो, करुणा निधान, जो कोई अतिथि अपने घर आए उसके पास बिछौना न हो तो क्या करना उचित है? श्री कृष्ण ने कहा कि वह अपना वस्त्र बिछौना पर बिछा के उस पर सोवे तो कुछ दोष नहीं है। हे अर्जुन, जो संध्या के समय घर व आंगन में झाड़ू देता है वह अवश्य दरिद्र होता है, क्योंकि यह समय लक्ष्मी जी के घर में आगमन का समय होता है। वह जिसके हाथ में झाड़ू देखती हैं उसको श्राप देकर चली जाती हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी अथवा कोई व्रत धारण कर स्त्री के पास जाए तो व्रत का फल नहीं पाता है। यह सुनकर अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़ के प्रश्न किया, हे जगदीश्वर, व्रत के दिन यदि स्त्री त्रिदोष कर्म से निश्चित होकर स्नान करे और पुरुष उसके पास न जाए तो महापातकी होता है, और जाए तो व्रत निष्फल होगा। अतः क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा कि अर्धरात्रि बीतने पर जाए तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि रात्रि के पिछले पहर अगले दिन में गिने जाते हैं। हे अर्जुन, पूर्व रात्रि का दीपक यदि बाती जलने से बाकी बचे तो उस बाती को दूसरे दिन न जलावें। यदि जलावें तो महापाप है। इस पाप से मनुष्य या स्त्री बहुत काल तक बाँझ रहेंगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से यह शिक्षा सुनकर पश्चाताप किया और चकित हुए। फिर दोनों हाथ जोड़ के विनती की, हे अनाथों के नाथ, दया सिंधु वासुदेव, आपने जो शिक्षा दी उसके सुनने से दास के मन में अति आनंद प्राप्त हुआ। कृपया करके कुछ और शिक्षा दीजिए। हे अर्जुन, जो मनुष्य सूर्य के सम्मुख होके दंत मंजन या कुल्ला करे वह महापातकी है, अंतकाल नरक में जाता है, क्योंकि सूर्य, अग्नि और जल ये तीनों बड़े देवता हैं। जो मनुष्य उपरोक्त रीति से इनका सम्मान करेगा उसको यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि हे घनश्याम चतुर्भुज स्वरूप, इन देवताओं का पूजन किस विधि से करना चाहिए, सो कृपा कर कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि व्रत न कर सके तो उस दिन नमक न खाएं और प्रातःकाल स्नान करके अपने इष्ट देव का ध्यान और स्मरण करें। फिर शर्करा, घृत, तिल आदि सामग्री से अग्निदेव का पूजन करें। यदि इस भांति न कर सके तो रसोई में जाने पर खाद्य सामग्री से विधि सहित पूजन करें। जल देवता को प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर धूप चढ़ावें। जो मनुष्य सदैव इस भांति इन दोनों देवताओं का पूजन करे सो इनके आशीर्वाद से इन लोकों में धन, संतान और परलोकों में वैकुंठ धाम पाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि जलते हुए दीपक को बुझावे नहीं
और जो कोई मनुष्य दीपक से दीपक जोड़े वह पातकी होता है। हे अर्जुन, यदि व्रत मनुष्य चारपाई पर सोवे तो व्रत निष्फल हो जाता है, क्योंकि जिस देवता का व्रत धारण किया हो वह देवता व्रत के दिन मनुष्य की देह में वास करते हैं। इसलिए व्रती के दिन स्वच्छता से रहें और चारपाई पर नहीं, पृथ्वी पर सोएं, स्त्री से अलग रहें। एक बार फलाहार कर कुछ ब्राह्मण को देवें तो देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और व्रत फलदायक होता है। हे अर्जुन, व्रत के दिन किसी को अपना जूठा न देना चाहिए, क्योंकि जो कोई जूठा खाएगा तो व्रत के फल का भागी होगा। यह बड़ा दोष है। हे अर्जुन, जो मनुष्य रसोई के मध्य में अर्थात कुछ सामग्री बनानी बाकी रह गई हो तभी जल्दी करके खाना खाने लग जाए तो दोष है। जब तक रसोई तैयार न हो जाए और अग्निदेव को भोजन न करा लें तब तक किसी को रसोई में से अग्नि न देवें। और निज रसोई में थाल आदि कोई पात्र न हो तो इन तीनों के कारण उनमें एक एक न्यारे न्यारे महापाप हैं। वह मनुष्य सदा दरिद्र रहेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब रसोई की सब सामग्री तैयार हो जाए तब स्वच्छता से प्रथम चौरस आसन पर बैठकर अग्निमुख के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परम दयालु परमात्मा को भोजन करावे। फिर अग्निदेव को नमस्कार कर एक अभ्यागत को भोजन करावे और यदि सामग्री अधिक नहीं हो तो थोड़ी थोड़ी सब सामग्री अभ्यागत के निमित्त रखकर भोजन करे। इस महापुण्य के प्रताप से और अग्निदेव के आशीर्वाद से वह नर सदा सुखी रहेगा। हे अर्जुन, जो मनुष्य तांबे के पात्र को जूठाकर अशुद्ध करे और अशौच स्थान में ले जाए तो अंतकाल में नरकवासी होता है, क्योंकि सब धातुओं में तांबा महापवित्र है। इसलिए जो मनुष्य तांबे के पात्र में जल भर के स्नान करे तो गंगा जल के समान फल पाता है। तिल अन्न जल अर्पण करे तो महापुण्य है। हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी ब्राह्मणी और परनारी से मैथुन करे और उससे कदाचित किसी स्त्री को गर्भ रहे और पुत्र पैदा हो तो उस पापी मनुष्य के पितृदेव जो अपने शुभ कर्म के कारण वैकुंठ धाम में वास करते हो तो वैकुंठ से नरक में वास करने लग जाते हैं। व्रत तर्पण और श्राद्ध से सदा विमुख रहना सबसे भारी पाप है। हे अर्जुन, जो मनुष्य स्त्री के संग करके अपवित्र रहे इस पाप से अंतकाल में नरक में जाता है। इसलिए उसका पांव पृथ्वी पर धरना ऐसा ही है जैसे पीतर के सिर पर धरा हो। हे अर्जुन, अमावस्या को वृक्ष की डाली या पत्ता तोड़ना ब्रह्म हत्या के समान है और उस दिन डाली तोड़कर दंड धावन करना भी पाप है। हे अर्जुन, जो कोई परदेशी या अभ्यागत कुछ याचना करे तो अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको देवें, उसे विमुख न जाने दें तो महापुण्य होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने घर में टूटी खाट फूटे बर्तन रखते हैं वे दरिद्र होते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य नारायण का नाम लेके खाया पिया करें और चलते फिरते उठते बैठते जो काम करें परमेश्वर का नाम लेके करें तो इस महा सुकर्म के फल से इस लोक में सुखों का परम आनंद पाता है। यह नियमित महापुनीत है। और जो मनुष्य चलते फिरते डगर डगर में बार बार जो मन में आवे सो लेकर खावे और परमेश्वर का नाम न उच्चारण करे तो दोष है, वह विपत्ति के बंधन से कभी नहीं छूटता। हे अर्जुन, किसी मनुष्य के संग एक पात्र में भोजन करना बड़ा दोष है, क्योंकि न जाने पूर्व के जन्म में वह मनुष्य कौन सी दशा में था। भोजन करने के कारण उसके पूर्व जन्म के कृत कर्म अंतःकरण में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ऐसे नीच काम को अंगीकार न करना चाहिए। हे अर्जुन, भोजन करने के समय अन्य देवता मुख में पधारते हैं, इसलिए मौन होकर भोजन करना उचित है, क्योंकि बोलने बतियाने से मिथ्या वचन मुख से निकले तो अन्य देव के क्रोध से इसी जन्म में विपत्ति से बंधेंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि एकचित्त होकर चौरस बैठ के दाहिनी बाहें देखकर और अन्य देव की बड़ाई करके भोजन करें, तो इस कर्म से वह सदा सुखी रहेंगे।
अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जगदीश, जगत गुरु, भोजन करते कुछ कहना किसी से आवश्यक हो तो कैसे कहना चाहिए? श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि बोलना आवश्यक हो तो मन में अन्य देव से प्रार्थना करके सच्चिदानंद भगवान का नाम लेके 5 ग्रास लें और आचमन करके बोलें और किसी की बुराई न करें और न खोटा वचन बोलें।